हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है रिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में हमें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, और अगर कोई पर्सन उन राइट्स का वायलेशन करता है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट्स दायर कर सकते हैं और रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आर्टिकल 226 के थ्रू हम हाई कोर्ट में अपनी रिट को फाइल कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरह की रिट्स होती हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रिट के बारे में, जो कि है हबीस कॉर्पस। और हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, कौन इस रिट को फाइल कर सकता है और किन केसेस में इस रिट का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। हबीस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। जब भी कोई पर्सन या स्टेट किसी भी पर्सन को इल्लीगली डिटेन करता है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जिसके लिए वो पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हबीस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है। जब भी स्टेट किसी पर्सन को इल्लीगली डिटेन करके रखता है, उस केस में जब ये रिट फाइल करी जाती है तो कोर्ट या जज सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डिटेंशन है ये लीगल है या इलीगल है। अगर ये डिटेंशन इलीगल होता है तो उस केस में स्टेट को डिटेन किए हुए पर्सन को छोड़ने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इसी को हबीस कॉर्पस कहा जाता है, यानी कि किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करना। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि हबीस कॉर्पस के रिट कौन फाइल कर सकता है। जिस पर्सन को डिटेन करके रखा गया है, या तो वो खुद इस रिट को फाइल करेगा या फिर उसके बिहाफ पर उसके रिलेटिव फ्रेंड्स भी इस रिट को फाइल कर सकते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर किसी पर्सन को कोई दूसरा पर्सन या स्टेट डिटेन करके तो रखता है, पर जिस पर्सन को डिटेन किया होता है वो इस रिट का उपयोग नहीं कर सकता है। तो वो कौन से केसेस हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है व्हेन डिटेंशन इज़ लॉफुल। जब भी किसी पर्सन को डिटेन करके रखा गया है और वो लॉफुल है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में डिटेन्ड पर्सन या उसके रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी उसके बिहाफ पर इस रिट को फाइल नहीं करेगा। सेकंड केस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर किसी भी पर्सन ने कोर्ट का अनादर किया है तो उस केस में उस पर्सन को डिटेन करना इलीगल नहीं है। नेक्स्ट केस इज डिटेंशन इज आउटसाइड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। जहाँ पर भी किसी पर्सन को डिटेन करके रखा गया है, उस एरिया के लिए जो भी कोर्ट लगती है वहीं पर ही इस रिट को फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर कोर्ट में रिट फाइल करते हैं तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस इज डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कोई भी कोर्ट जो किसी पर्सन को डिटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो उस पर्सन को डिटेन करती है तो उस केस में भी इस रिट को फाइल नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको इस रिट के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी